स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। सैटेलाइट अस्पताल के सामने स्थित गंदे नाले में एक जने के शव की मिली सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पीबीएम की मोर्चरी में भिजवाया। वार्ड 56 के पार्षद शिव शंकर बिस्सा की मेहनत लाई रंग। पूरे नाले को कवर करने का प्रशासन ने दिया आदेश। पिछले कुछ सालों से आम जनता एवं दुकानदार हो रहे थे परेशान। लोगों ने लगाया था जाम। स्वतंत्रता सेनानी मूलचंद पारिक को किया याद। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, किया नमन और की श्रद्धा सुमन अर्पित। मां वैष्णो देवी धाम का मनाया 37वां स्थापना दिवस। सेवाओं एवं सूचकांकों में 100% उपलब्धि करे सुनिश्चित। जिला कलेक्टर स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित। अनूठी परंपरा। राजस्थान का एक जिला ऐसा भी जहां खाने के साथ बांचा भी जाता है पापड़। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए अपहरण के मामले में नया मोड़। बुधवार को कलेक्ट्री के बाहर अधिवक्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। जैसलमेर लाड़ेला के रण में गूंजी घोड़ों की पच्चाप। मरु महोत्सव के दौरान हुआ घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। गतिविधि आधारित शिक्षक प्रशिक्षण हुआ संपन्न। अब खबरें विस्तार से। शहर के नया शहर थाना क्षेत्र में सैटेलाइट अस्पताल के सामने नाले में एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकलवाकर मोर्चरी पहुंचवाया। शहर के नया शहर थाना इलाके में नाले में एक जने के शव मिलने से खलबली मच गई। सैटेलाइट अस्पताल के सामने स्थित गंदे नाले में एक जने की शव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकलवाकर पीबीएम की मोर्चरी में भिजवाया। ये कौन है और इसका शव नाले में कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। एक सप्ताह पहले सदर थाना इलाके में भी एक बुजुर्ग का शव मिला था और अब नया शहर थाना क्षेत्र में भी इस तरह की घटना हुई है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से आम जन में बहुत रोष है। शव की पहचान चौकुंठी क्षेत्र निवासी पंकज छाबड़ा के रूप में हुई है। नया शहर थाना अधिकारी गोविंद सिंह चारण ने बताया कि मृतक आइसक्रीम का काम करता था। बीती रात को सैटेलाइट अस्पताल के सामने स्थित गंदे नाले के पास प्याऊ में पानी पीने के लिए गया था, जहां वापस जाते समय उसका पैर फिसल गया और नाले में गिर गया।
जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण सामने आएगा। नया शहर थाना अधिकारी गोविंद सिंह चारण से हमारे संवाददाता द्वारा की गई बातचीत के कुछ संपादित अंश। सुसर गेट मार्केट में नाले के अंदर जो है एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी जो है बरामद हुई है। प्रथम दृष्टया अभी जो है वो पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी की जाएगी। अभी पता नहीं चला है, 50 वर्ष के आसपास की उम्र की व्यक्ति है। इसके जो पहचान के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। वार्ड 56 के पार्षद शिव शंकर बिस्सा की मेहनत आखिर रंग लाई। पूरे नाले को कवर करने के प्रशासन ने दिए आदेश। पिछले कुछ सालों से आम जनता एवं दुकानदार हो रहे थे परेशान। लोगों ने जाम भी लगाया था। नगर निगम और जिला प्रशासन के साफ सफाई के दावे कितने सार्थक हैं, इसकी बानगी शहर में गंदगी से अटे नालों के हालात को देखकर ही लगाई जा सकती है। ये नाले कहने को गंदे पानी की निकासी के साधन हैं, किंतु नियमित रूप से साफ नहीं होने से बुरी तरह से गंदगी से अटे पड़े हैं, जिसको लेकर आमजन में आक्रोश है। पिछले एक सप्ताह में गंदगी से अटे नालों में 2 शव मिलने से अब आमजन का सब्र भी टूट गया। आज वार्ड 56 के पार्षद शिव शंकर बिस्सा और सैटेलाइट अस्पताल क्षेत्र के बाशिंदों ने विरोध में जाम लगाकर हाथों हाथ नाले की सफाई और नाला कवर करवाने की मांग करते हुए रास्ता जाम कर दिया। लोगों ने निगम एवं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस की समझाइश पर भी जब लोग नहीं माने तो आखिरकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरुण प्रकाश शर्मा को मौके पर आना पड़ा और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। लोगों ने रोष जताया कि बार-बार आग्रह के बाद भी नाले की नियमित सफाई नहीं हो रही है। बाद में एडीएम ने जेसीबी बुलवाकर साफ सफाई शुरू करवाई और नाला कवर करवाने के आदेश दिए। लाख रुपए की स्वीकृति जिला कलेक्टर साहब से करवा ली गई है। चलो बढ़िया। आज उसकी एनआईटी लगा देंगे। ये कह रहे हैं कि भाई 15 दिन इसमें लिमिट होती है राशि। आप 15 दिन की जगह आप 1 महीना ले लो, पढ़ो काम करो बिल्कुल तरीके से। इसके ऊपर मात्र फेरो कवर लगवाना ठीक है ना। और वो जो है वार्ड नंबर 56 के पार्षद शिव शंकर बिस्सा से की गई बातचीत। यह नाला जो है ये यूआईटी क्षेत्र के अंदर आता है। यूआईटी सेक्रेटरी को हम पिछले 1.5 साल से इसके लिए कंटिन्यू इसको वॉच कर रहे हैं, कंटिन्यू इसको फॉलो कर रहे हैं कि इसको नाले को कवर कराया जाए। यूआईटी ने यह नाला बनवाया नया, लेकिन इसके ऊपर फेरो कवर नहीं लगाई, जिसके कारण आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती है। ये सारी की सारी जो दुकानें दिख रही है आपको, इन सारी दुकानों के अंडरग्राउंड में पानी जाता है। इस नाले के चक्कर में नाला हर तीसरे चौथे दिन जाम हो जाता है, रोड पे पानी आता है। अब भी कुछ दिन पहले यहाँ पर गायें डूब करके मर गई थी, 2 गायें निकाली थी हम लोगों ने। आज डेड बॉडी मिली है। दुकानों के अंदर पानी आता है, नाले का दुकानों के अंदर पानी भर जाता है। डेड बॉडी अभी इसके अंदर से निकली, आपके सामने डेड बॉडी पड़ी है यहाँ पर। और प्रशासन को कहते कहते थक गए, यूआईटी सेक्रेटरी को कहते कहते पूरा प्रशासन थक गया। हमारे मोहल्ले के जितने भी नागरिक हैं और व्यापार मंडल के जितने भी व्यापारी हैं वो कहते थक गए, लेकिन आज तक इस पर किसी प्रकार का वो अमल नहीं हो रहा। इस चक्कर में हम लोग इसको रोड को जाम कर रहे हैं ताकि इसकी कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। आप क्या चाहते हो? नाला कवर किया जाए। हम लोग लोक अदालत से इसका केस भी जीत चुके हैं कि ये नाला जो है इसको कवर करने के लिए लोक अदालत ने आदेश भी दे दिया यूआईटी को। पर डे यूआईटी पर पेनल्टी भी लग रही है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। स्वतंत्रता सेनानी मूलचंद पारिक की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जसूसर गेट स्थित उनकी प्रतिमा पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने नमन किया एवं श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि मूलचंद पारिक सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक थे। उन्होंने प्रजामंडल से जुड़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश को तिहरी गुलामी से मुक्त करवाया। वे खादी और सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे तथा हाथ से काम करने वालों को रोजगार प्रदान कर संबल दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मूलचंद पारिक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए उनका अनुसरण करना चाहिए। पूर्व मंत्री देव सिंह भाटी ने कहा कि मूलचंद पारिक जैसे स्वतंत्रता सेनानी पूरे समाज की धरोहर है। ऐसे महापुरुषों की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा सामूहिक दायित्व है। देश हित के लिए अपना समूचा जीवन लगा देना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो निरंतर लंबे अरसे से राजनीति में अपनी भूमिका
अदा कर रहे हो। लंबी बात है, लेकिन यार मन में आई जो चीज है कई गोबर रो अगर उपयोग हो जाए तो निश्चित तौर पर लोग आपने खूंटे पर बांधेला बारे छोटेला कोने तो यहाँ गोबर सु दिया बना दिया। पेंटर रक्षक और हमारे स्वर्णकार साहब अनेक लोग जो हैं उनसे जुड़े हुए थे। मग्गाराम जी वैद्य, इनके 3 पीढ़ियां जो है आज़ादी के आंदोलन में लगी रही और कुल मिलाकर के स्त्रीरी गुलामी से लड़ते हुए इस देश को आजाद करने में उनका प्रमुख योगदान रहा। बीकानेर के अमर सिंहपुरा स्थित मां वैष्णो धाम को आज 37 साल पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में बुधवार को मां वैष्णो धाम का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। अनेक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। वैष्णो देवी धाम के संस्थापक श्याम सिंह राजवी ने बताया कि धाम के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें चुनरी ओढ़ाई गई और भोग लगाया गया। सुबह पंचामृत स्नान, विशेष पोशाक पहनाकर मां का विशेष श्रृंगार किया गया। दुर्गा सप्तशती के पाठ में यज्ञ में आहुतियां दी गई। मंदिर में भोग का वितरण किया गया। मंदिर को रंगीन रोशनी और रंग रोगन कर सजाया गया। आज माता का वैष्णो माता मंदिर सोमनाथ महादेव मंदिर का स्थापना दिवस आज माघ पूर्णिमा को मनाया गया। कितना स्थापना दिवस नहीं? ये करीब 36-37 साल हो गए इसको स्थापना किए हुए। आज क्या क्या कार्यक्रम किए? आज सुबह विशेष श्रृंगार माता का, फिर आरती पूजन, फिर कन्या पूजन, अब कीर्तन चल रहा है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं एवं सूचकांकों में 100% की उपलब्धि सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य सेवाओं एवं विशेषकर मातृ शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सूचकांकों जैसे ANC, डिलीवरी, टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, राजश्री योजना, नसबंदी आदि में उपलब्धि 100% सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल द्वारा स्वास्थ्य भवन सभागार में दिन भर चली जिला स्वास्थ्य समिति की मैराथन बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने एजेंडावार समस्त फ्लैगशिप कार्यक्रमों, सेवाओं एवं उपलब्धियों की भी समीक्षा की। पिछले साल भर से ऐसा आश्वासन देते आ रहे हैं। अगली बैठक का आपको टारगेट दे रहा हूँ, 6% ज्यादा पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, 6%। और 2 ही बात है, तीसरा कर्मचारी कोई है नहीं। अगर कोई किसी अन्य विभाग का निकल के आता तो आप बांट सकते हैं। वो परमानेंट स्ट्रक्चर रहेगा और वो रजिस्टर पे साइन करना है, चेक एंड वेरीफाइड। मैंने चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया। क्यों? क्योंकि हर 15 डेज में वो अपडेट भी करते रहे। मान लो किसी नई शादी हो गई, कोई नया आया है, कोई नया प्रेगनेंट हुआ, बहुत कम हो गए, हार्डली मतलब 2-3 महीने में से कोई एक आधा 2 आधा केस आएंगे। पुष्करना ओलंपिक सावा 18 फरवरी को रस्मों रिवाजों से परकोटा सराबोर। बीकानेर की होली की तरह ही ओलंपिक पुष्करना सावा भी बहुत प्रसिद्ध है। इस सावे में शामिल होने तथा बीकानेर परकोटे की रस्मों रिवाज को देखने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी पहुंचते हैं। बीकानेर में ओलंपिक पुष्करना सावा में 18 फरवरी को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होगा। इस सावे को लेकर बीकानेर शहर के परकोटा इन दिनों रस्मों रिवाजों से सरोबार है। कहीं मंगल गीत तो कहीं बनौरे सहित अपने अतरंगी रस्मों रिवाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। 18 फरवरी को आयोजित होने वाले पुष्करना ब्राह्मण ओलंपिक सावे के दौरान मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। खाने के बाद पापड़ का स्वाद हर किसी को ललचा देता है, लेकिन यदि इस पापड़ को खाने के साथ साथ बांचना भी पड़े तो कैसा लगेगा। यह अनूठी परंपरा पुष्करना ब्राह्मण समाज के विवाह आयोजन की मांगलिक रस्म खिरोड़ा में होती है। इसमें पापड़ पड़े जाते हैं। महिलाएं शुभ मुहूर्त में बड़ पापड़ तैयार करती है। इनको कुमकुम से चित्रकारी से सजाती है।
रमक झमक संस्था अध्यक्ष प्रहलाद ओझा भैरू के अनुसार खिरोड़ा में यह महत्वपूर्ण रस्म है। 92 वर्षीय बुजुर्ग कन्हैयालाल ओझा बताते हैं कि पापड़ बांधने की परंपरा प्राचीन है। खिरोड़ा की रस्म में वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को राशन सामग्री, वस्त्र आदि देने की रस्म होती है। इसी के साथ पापड़ भी दिए जाते हैं। इसे बड़ पापड़ कहा जाता है। खिरोड़ा में पापड़ देने और बांधने की परंपरा दशकों से चली आ रही है। 6 इंच मूंग बेसन में साजी, हींग, जावित्री, जायफल, नमक से पापड़ तैयार किए जाते हैं। इन गोलाकार पापड़ों की कोरनी की कटिंग की जाती है। ब्रजेश्वर लाल व्यास के अनुसार इनका आकार 6 इंच होता है। वर पक्ष के यहाँ बांधते हैं पापड़। विवाह की रस्मों में वधु पक्ष की ओर से खिरोड़ा वर पक्ष के यहाँ पहुँचाया जाता है। वर पक्ष के यहाँ पूजन कार्यक्रम संपन्न होते हैं। गोत्रोच्चार होता है। खिरोड़ा सामग्री में शामिल बड़ पापड़ को वर वधु पक्ष के लोग पारंपरिक दोहों का गायन कर पापड़ बांधते हैं। पापड़ बांधने के दौरान पारंपरिक दोहों का गायन होता है। पापड़ पापड़ हद बढ़िया, मोय मोकली हींग, 1.25 लाख री बींदड़ी, 1.25 लाख रो बींद, पापड़ तो चौखा बढ़िया, मोय मोकली साजी आदि। उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके में 2 दिन पूर्व हुए अपहरण के मामले ने नया मोड़ लिया। आज प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के बाहर अधिवक्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया और पुलिस की ओर से 3 कानून के जानकारों को आरोपी बनाने पर विरोध जताया। कलेक्ट्रेट पहुंचे अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जबरन कलेक्ट्रेट में घुसने लगे। पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो उस दौरान अधिवक्ता और पुलिस आमने सामने हो गई। इससे माहौल गर्मा गया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस बिना वजह कानून के जानकारों को फंसाना चाहती है, जबकि तीनों अधिवक्ताओं ने कानून के दायरे में रहकर अपना काम किया। आपको बता दें कि हिरणमगरी थाना क्षेत्र में करण मेघवाल नाम के नर्सिंग छात्र के अपहरण के बाद हड़कंप मच गया था। इस मामले में पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हालांकि कुछ घंटों बाद ही करण मेघवाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के यहाँ पेश होकर आपसी रंजिश बताते हुए मामले को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जांच में यह बात सामने आई कि आपसी रंजिश के चलते नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग के चलते उसका अपहरण किया गया। जैसलमेर में लाड़ेला में गूंजी घोड़ों की पच्चा। मरु महोत्सव के दौरान हुआ घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। मरु महोत्सव कार्यक्रमों की कड़ी में आज जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित लानेला गांव के विशाल भूभाग में फैले रण क्षेत्र में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का शानदार आयोजन हुआ। सिंधी हॉर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता 4 श्रेणियों में आयोजित की गई। विजेताओं को जिला प्रतिनिधियों एवं जिला अधिकारियों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभी मेहमानों का सिंधी हॉर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह नाचना द्वारा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। राज्य में गुणवत्ता शिक्षा की उच्चतम आयाम को पाने के लिए राज्य द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं, जिनमें से एक है गतिविधि आधारित प्रशिक्षण। यह गतिविधि आधारित प्रशिक्षण अर्थात ABL किट पर आधारित प्रशिक्षण पिछले 3 दिवस से बीकानेर के विभिन्न ब्लॉक्स में चल रहा है। ऐसा ही एक प्रशिक्षण बीकानेर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर भिनासर में भी आज संपन्न हुआ।
इस प्रशिक्षण के दौरान संभागियों ने गतिविधि करते हुए शिक्षण प्रक्रिया को बच्चों के लिए किस तरह से आनंदमयी और रुचिकर बना सकते हैं यह सीखा। प्रशिक्षण के दौरान संभागियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी, जिसमें उन्होंने बच्चों के साथ एबीएल किट को कैसे आसान तरीके से हम प्रयोग में कर सकते हैं वह गुण और तरीके भी बताए। समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से आज कैलाश जी द्वारा इस शिविर का अवलोकन किया गया एवं संभागियों को FLN NEP 2020 एवं इस एबीएल किट के बारे में जानकारी दी गई। बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।